हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए जोसा की काउंसलिंग के बारे में डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जोसा की काउंसलिंग आपको कैसे करनी है। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट के अंदर आपको किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। क्लियर। डिटेल में जानेंगे एक एक करके सारी बातें। ओके, देखिए, जोसा की जो काउंसलिंग है वो 19 तारीख से शुरू होने वाली है, यानी कि कल मंडे से। ओके, इसकी सारी डिटेल्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, आपको साइट पे मिल जाएंगी। आप ये जोसा की साइट पे जाओगे। जोसा की साइट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ये इसका शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल पे जाके आप क्लिक करोगे। शेड्यूल पे जाके क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ये इसका शेड्यूल मिल जाएगा बच्चों। क्लियर। ये आपका यहाँ पे इसका शेड्यूल दिया हुआ है। क्लियर। तो ये जोसा की काउंसलिंग का शेड्यूल है। 18 तारीख को यानी कि आपका रिजल्ट आ गया है। ओके, अब मंडे को 19 तारीख को आपका 10 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जोसा की काउंसलिंग पे। आप यहाँ पे जा सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कर देना। ये जो जोसा की काउंसलिंग है वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हैं उन सबके लिए एक साथ होने वाली है। मतलब आईआईटीज की काउंसलिंग अलग नहीं होती है, एनआईटीज की अलग नहीं होती है, सबकी कंबाइंड काउंसलिंग होने वाली है। क्लियर। जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट काउंसलिंग। ठीक है, जोसा। अब हम बात करें कि काउंसलिंग में क्या क्या आपकी क्वेरीज क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन से डाउट्स हैं जो आपको परेशान करेंगे वहाँ पे, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये तो यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको, जैसे कि कुछ आईआईटीज के कुछ ब्रांचेस के अंदर क्या होता है कि कुछ, जैसे मान लो किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को पीडब्ल्यू वाला सर्टिफिकेट है किसी के पास, तो वो लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको वो ब्रांचेस नहीं अलाउ करेंगे। क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर ये सारी लिस्ट दी हुई है आपको यहाँ पे जोसा की काउंसलिंग, ये भी जोसा की साइट पे मिल जाएगी आपको ऊपर। जैसे यहाँ पे एनआईटी के है सूरतगढ़। ठीक है, एनआईटी सूरतगढ़ के अंदर माइनिंग इंजीनियरिंग में, और ये इसका कोड भी दिया हुआ है 4130 है। ठीक है ना। जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग होगा, सीएस होगा, डबल ई होगा, ईसी होगा, उन सबके कोड दिए हुए हैं। तो ये माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये अलॉट नहीं होगा। क्लियर। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो वो इन ब्रांचेस पे अलाउड नहीं है। जैसे ऑर्थोपेडिकली अगर किसी को कोई कंडीशन है तो वो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसको नहीं दी जाएगी। क्लियर। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं जोसा की काउंसलिंग में क्या करना है। तो ये जो काउंसलिंग होने वाली है ये आपकी एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी सबकी एक साथ होने वाली है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, आपके आईआईटीज पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस आपके एनआईटीज पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस आपके ट्रिपल आईटीज पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस आपके सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट बोल सकते हो आप, या सीएफटीआईएस बोल सकते हो, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट। क्लियर। ट्रिपल आईटीज में सभी ट्रिपल आईटीज इसमें नहीं होते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आपने नाम सुना ही होगा, वो अलग होता है, बेंगलुरु वाला अलग है। तो जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो भी आपको दिख जाएंगे। क्लियर। अब देखो, अब क्या होता है, अब दो तरीके के बच्चे हैं। एक वो जिसने एडवांस क्वालिफाई कर दिया, एक वो जिसने एडवांस क्वालिफाई किया आपका। क्लियर। और एक वो बच्चा है जिसने सिर्फ मेन क्वालिफाई किया है। ठीक है, ओनली मेन, इसने आपका मेन क्वालिफाई किया है ओनली। क्लियर। तो ये भी क्या काउंसलिंग कर सकता है, बिल्कुल। तो ये भी जोसा की ही काउंसलिंग करेगा। तो जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, उसके बाद क्या होगा कि इसके पास सिर्फ मेंस यानी कि जेई मेन से जो कॉलेज एडमिशन देते हैं वही ओपन होंगे लिस्ट में। यानी कि इसके पास सिर्फ एनआईटीज के ऑप्शंस होंगे, ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन होंगे और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस होंगे। जिसने मेंस और एडवांस दोनों क्वालिफाई किए हैं उसके पास आईआईटीज के ऑप्शन भी उसमें ऐड होते जाएंगे। जिसने आर्किटेक्चर का पेपर दिया है उसके पास आर्किटेक्चर वाले कॉलेज भी लिस्ट में इस तरीके से आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आज आप बैठो, जब भी काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, आपका चॉइस फिलिंग होता है बच्चों। ठीक है ना। चॉइस फिलिंग में क्या करना है आपको, चॉइस फिलिंग में देखो, जो आपको ना जो कॉलेज आपको चाहिए, मतलब आपकी प्रायोरिटी में जो कॉलेज ऊपर है, जो ब्रांचेस ऊपर है, उनको आप पहले नंबर से स्टार्ट करिएगा। इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से आइएगा। तो प्रायोरिटी वाइज सेट करना। जैसे मान लो आपके प्रायोरिटी पे सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे है, लोग उसी का नाम लेते हैं, सबसे पहले तो वही चॉइस रहती है। तो आईआईटी बॉम्बे मैंने ले लिया और इसके अंदर सीएस मेरा पहला चॉइस है। ठीक है। फिर मैंने बोला कि अब मेरे पास दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है, आईआईटी। आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही मैंने क्या लिया, आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही अब मेरे पास सीएस के पास दूसरी ब्रांच मैंने जैसे डबल ई ले ली, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली। ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरे पास ईसी आ गई, मैंने ईसी ले ली। क्लियर, ये आ गया। अब
आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है, मतलब आप चाहते हो कि आपको सीएस मिले सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे में। अगर आप चाहते हो पहले आपको सीएस वाली ब्रांच भरनी है, फिर आपको डबल ई वाली भरनी है, फिर ईसी वाली भरनी है, तो आप इस तरीके से काउंसलिंग करिएगा। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब है प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बननी चाहिए आपको, सबसे पहले जो चाहिए आपको वो रखो। अब एक इसमें डाउट आता है कि जैसे मान लो आपने ये चॉइस फिलिंग कर दी, फोर्थ पे आपने रख दिया आईआईटी दिल्ली रख दिया, सीएस रख दिया यहाँ पे, फिर आपने 5वें नंबर पे बच्चों यहाँ पे आपने आईआईटी कानपुर रख दिया, आईआईटी कानपुर के अंदर सीएस रख दी, और 7वें नंबर पे आपने मान लेते हैं आईआईटी मद्रास के अंदर, आईआईटी मद्रास के अंदर सीएस रख दी। क्लियर? अब आप बोल रहे हो सर मेरे जैसे आपकी मान लेते हैं रैंक आपकी कोई भी एक XYZ रैंक है आपकी, जैसे 10th रैंक है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, या कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप लिस्ट बनाते गए और आपका 50वें नंबर पे यहाँ पे कोई एक आईआईटी आ रहा था या एनआईटी आ रहा था, जैसे मान लो आपका एनआईटी आ रहा है यहाँ पे कोई, और 49th नंबर पे आपका यहाँ पे कुछ आईआईटी आईआईटी हिमाचल ले लेते हैं, आईआईटी जोधपुर ले लेते हैं, आईआईटी जोधपुर के अंदर आपकी ईसी आ रही है, ठीक है ना, ये आपकी ब्रांचेस आ गई, तो ये आपकी ईसी आ गई। क्लियर? और यहाँ पे एनआईटी के अंदर सीएस आ गई आपकी। अब आपकी जो रैंक है ना वो बच्चों 5000 है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे आपकी रैंक 5000 है, ये आपकी रैंक है, ठीक है ना, यहाँ पे आप हो, और एक बच्चा है जिसकी रैंक 5020 है, ठीक है ना, इसकी रैंक 5020 है। अब इसने क्या किया, 5020 पे पहले नंबर पे मान लो कोई कॉलेज रख दिया, ठीक है, और आपने ये जो कॉलेज है, आपने ये जोधपुर है वो 49 पे रखा है, और इसने पहले नंबर पे रख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मिल जाएगा कॉलेज। अगर इसको मिलने के चांसेस तब है जब आपको 48 में से कोई भी नहीं मिला, या तो आपको आगने वाले ऊपर वाले 48 में से कोई ना कोई एक ब्रांच मिलेगी। क्लियर? अगर आपको 48 में से नहीं मिलती है, 49th पे आप जा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5020 वाले बच्चे को पहले वो पकड़ा देंगे जिसने वो दी, नहीं नहीं, आपको पहले इनमें से कोई मिलेगी। अगर इनमें से आप नहीं मिलती है तो 49th पे आप जाते हो तो आपको ही पहली प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस आपकी ही पहली रहेगी 49 पे, अगर 48 में से आपको नहीं मिली तो। क्लियर? तो इस बात से मत डरिएगा कि मैं पहले क्या रखूं, ओके, आप फिल करो, मतलब आपको बस क्या है कि आप ऊपर वो रखिएगा जो आपको चाहिए, बस बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 5020 वाला ऊपर क्या भर रहा है, आप 5000 वाले हो क्या भर रहे हो, नहीं नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बच्चा मान लो 98 नंबर पे भरता है इसको आईआईटी जोधपुर को, और उसे 98 तक नहीं मिलता है, 98 पे अगर सीट खाली रहती है तो उसे मिल जाएगा, लेकिन उससे नीचे वाली रैंक वाले को नहीं मिलेगा, मतलब ज्यादा रैंक वाले को नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस आपको ही दी जाएगी पहले, क्योंकि आपकी रैंक ज्यादा है, या तो 48 में से आपको कोई एक मिलेगा, नहीं तो फिर 49 पे आपको जोधपुर मिल जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपकी ये चॉइस फिलिंग हो गई। चॉइस फिलिंग आप ढेर सारी करिएगा, बच्चे मतलब कंजूसी कर देते हैं इसमें। अरे भाई अगर आपकी पहली रैंक है तो फिर आप समझ में आता है कि आपने आईआईटीज भर दिए, लेकिन अगर आपकी रैंक 7,000 8,000 10,000 है, अगर इस तरह की रैंक है तो आप पूरे भरो ना यार आईआईटीज, किस बात की टेंशन ले रहे हो आप। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 100 के बाद आपके पैसे लग जाएंगे। काउंसलिंग फ्री है, चॉइस फिलिंग फ्री है, मतलब चॉइस फिलिंग तो फ्री है, काउंसलिंग के पैसे लगते हैं। तो आप चॉइस भरते जाओ जितनी भरनी है आपको, ठीक है ना, अपनी प्रेफरेंस वाइज। तो पहले ही प्रेफरेंस बना लो तो अच्छा है। ब्रांच में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ब्रांचेस एक जैसे सिमिलर नाम की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जो आपको चाहिए वही ऊपर रखिएगा। अब ये आपकी देखो चॉइस फिलिंग हो गई। अब क्या होगा, अब चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा मॉक का। अब उसमें दो चीजें होंगी, या तो आपको पहला रिजल्ट जैसे मॉक रिजल्ट आता है, तो मॉक रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता है, तो आपकी वो डेट दी हुई है कब आपका रिजल्ट आने वाला है। अब आपका क्या हुआ, अब रिजल्ट आ गया। जैसे पहला ये जो काउंसलिंग है आपकी, वो आईआईटी की 6 राउंड में होने वाली है, 6 राउंड्स लगेंगे आपके, 6 राउंड्स में आपके आईआईटीज रहेंगे, और 7th राउंड में आपका एनआईटीज प्लस ट्रिपल आईटीज प्लस आपके गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट रहेंगे, ठीक है ना, 7th राउंड पे। तो 6th राउंड तक आपका क्या है, आईआईटीज पार्टिसिपेट करेंगे, 7th राउंड पे आपके एनआईटीज पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप एंड तक खेलिएगा। अगर आपका चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है, आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है, तो जब तक खेलिएगा, ठीक है ना, या आपको बेटर ऑप्शन की अगर उम्मीद है तो मैं बताता हूँ आगे चल के क्या करना है। अब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर 6 राउंड हो गए आपके आईआईटीज में। अब जैसे पहले राउंड का रिजल्ट आएगा, अब पहले राउंड के रिजल्ट के बाद क्या होगा, या तो आपको बच्चों सीट मिल जाएगी। अच्छा, पहला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले राउंड में जितनी भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो वो करिएगा, क्योंकि दूसरे राउंड से ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। दूसरे राउंड में आपको चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ दूसरे राउंड में ऊपर नीचे होने वाली हैं चीज़ें। क्लियर?
आप सिर्फ ऊपर नीचे कर पाओगे, आप ऐड नहीं कर पाओगे कुछ भी। कोई नया कॉलेज ऐड कर दिया मैंने, जैसे आईआईटी जोधपुर में सीएस ऐड कर दी, नहीं नहीं वो नहीं होगा। पहले राउंड में जो आपने लिस्ट बना दी वही फाइनल लिस्ट है। तो पहले राउंड की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब क्या हुआ आपको, जैसे मान लो अब दो चीज़ें होंगी यहाँ से, या तो आपको आईआईटी का कॉलेज मिल जाएगा या तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको। क्लियर? तो एक तो हो गया कि कॉलेज आपको अलॉट हो गया, यहाँ पे अलॉटमेंट आपका डन हो गया। एक हो गया आपको कॉलेज मिला नहीं, मान लेते हैं। क्लियर? आपकी 16,000 17,000 20,000 रैंक है, आपको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है? तो अब क्या होगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो अब इसमें वो आपको बोलेगा कि सीट को एक्सेप्ट करो। तो सीट को एक्सेप्ट करने का मतलब है आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट भी करोगे, आप सीट एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एक्सेप्ट करना जरूरी है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो काउंसलिंग रद्द हो जाती है। तो आपने क्या किया, सीट एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास 3 चॉइसेस आएंगी यहाँ पे। क्या क्या होगा? एक्सेप्ट करने के बाद बच्चों आपके पास आता है, अब आपकी सीट एक्सेप्ट हो गई। अब आपके पास क्या क्या आता है, पहले नंबर पे आता है आपके पास, जैसे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको, स्लाइड दिखाई देता है, फ्रीज दिखाई देता है। ठीक है? फ्रीज होगा, और एक बच्चों तीसरे नंबर पे जो आपको दिखाई देता है वो देता है, देखा है, फ्लोट। ठीक है ना, फ्लोट दिखाई देता है। अब फ्रीज का मतलब ये है कि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, और आपने फ्रीज कर दिया अगर सीट को। जैसे आपको आईआईटी आईआईटी कानपुर के अंदर, मान लेते हैं आईआईटी कानपुर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, ईसी मिल गई। ठीक है? और ईसी मिलने के बाद ये आपका, तो मान लेते हैं आपको आईआईटी कानपुर के अंदर, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 8वें नंबर पे, आपका आईआईटी जो कानपुर है उसके अंदर आपको ईसी मिल गई है। ठीक है? और आपने इसको फ्रीज कर दिया। अब फ्रीज करने का मतलब ये है कि अब आपने आज अपनी सीट लॉक कर दी, अब आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका आईआईटी कानपुर में ईसी जो है वो फिक्स हो गया। तो फ्रीज का मतलब क्या हो गया, सीट आपकी फिक्स हो गई, जो आपकी सीट है ना वो फिक्स्ड हो गई बच्चों। ठीक है? अब आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, अपना फीस सबमिट करो। ठीक है ना? आपकी जो भी फीस रहेगी, चलिए करीबन करीबन 20 30 40 हज़ार जो भी आपकी फ़ीस है वो आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। उसमें से 4,000 जो फीस है आपकी, 4-5 हज़ार रुपये के आसपास आपकी काउंसलिंग की फ़ीस होती है। बाकी की जो फीस है वो आपके कॉलेज में वहाँ पे जाके ऐड हो जाती है। मान लीजिए कॉलेज में 75,000 आपका ट्यूशन फीस था, तो उसमें से वो 20,000 कम कर देंगे अगर आपने 20,000 फीस भरी है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे जाके आपको उतनी कम करके देनी पड़ती है। क्लियर? तो अब फ्रीज का मतलब तो ये होता है कि आपको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया, अब आप फ्रीज कर दो, खत्म करो। ठीक है? काउंसलिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करो और बस, ठीक है, आपका काम हो गया। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है फ्लोट का मतलब है कि जैसे आपको ये मिल गया, आपने बोला कि सर मुझे आईआईटी कानपुर तो मिल गया 8वें नंबर पे, एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन आप ये चाहते हो कि काश यार इन 7 में से कोई और मिल जाए तो मजा आ जाए। आप ये चाहते हो कि ऊपर वाली जो चॉइसेस हैं उनमें से कोई मिल जाए तो मजा आ जाए। तो फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपका आईआईटी कानपुर तो पक्का है, वो आपको मिल गया, कंफर्म है वो तो। ठीक है ना? अब ऊपर जो ऑप्शंस हैं आपके पास, आईआईटी कानपुर ईसी के बाद जो ऑप्शन ऊपर है, 7 ऑप्शन जो है आपके, उनमें से आपको कोई भी और मिलने की संभावना है। जैसे किसी बच्चे ने कोई ब्रांच छोड़ दी तो वो आपको मिल सकती है। तो फ्लोट का मतलब होता है कि ये फिक्स हो गया आपका, ऐसा नहीं है ये नहीं मिलेगा आपको, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि आपका आईआईटी कानपुर में ईसी तो कंफर्म है ही, उसके ऊपर जाके आपको कोई और ब्रांच भी मिल सकती है। फ्लोट का मतलब ये है, कोई भी। ठीक है ना? अब स्लाइड पे आ जाते हैं। स्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लाइड का मतलब होता है कि आपको कॉलेज आईआईटी कानपुर ही चाहिए, मतलब सेम कॉलेज के अंदर आपको ब्रांच में शिफ्ट करना है। जैसे अब देखो 8वें नंबर में मैंने आईआईटी कानपुर के अंदर ईसी रखा है, 5वें नंबर पे मैंने आईआईटी कानपुर के अंदर सीएस रखा है। तो फ्लोट का स्लाइड का मतलब होता है कि ये सेम इंस्टीट्यूट में ऊपर की तरफ खिसक सकता है सिर्फ। तो अगर आईआईटी कानपुर में चांस हुआ दूसरी काउंसिल, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, 4th राउंड में, 5th राउंड में, 6th राउंड तक अगर चांस हुआ तो ये आपको ऊपर जाके मिल सकता है। स्लाइड का मतलब, लेकिन सिर्फ आईआईटी कानपुर में। तो अगर आपको सेम कॉलेज चाहिए, आपको ब्रांच ऊपर वाली जो आपने भरी है उनमें से कोई चाहिए, तो आप करिएगा क्या, तो आप स्लाइड करिएगा। फ्लोट का मतलब होता है कि आपको कोई भी ऊपर वाला ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा। फ्रीज का मतलब होता है सीट फिक्स हो गई, अब हमें कुछ नहीं करना। क्लियर? ये हो गया। अब आपका फीस वाला हो गया। फीस वाला मैंने बता दिया, आपको काउंसलिंग की फीस देनी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा फीस आएगी वो आपकी ट्यूशन फीस में से काट ली जाएगी। ठीक है? अब देखो, अब इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना आप, और ये काम बहुत जल्दी कर देना चाहिए। आप ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अच्छे से फोटो खींच खाच के ना पहले से ही रख लो। ठीक है? तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट जैसे ही, और जोसा की साइट पे ना कंटिन्यूस विजिट करते रहना। जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हो उस पर विजिट करते रहना, कंटिन्यूसली देखते रहना मेल क्या आ रहा है, क्या मेल आया है। जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट हो जाए, जैसे ही आपके, तो आप तुरंत भाई फीस भरो। ठीक है? और फीस भरने के बाद तुरंत आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो। फीस में देरी मत करना, मतलब इसमें क्या है, बच्चे आलस कर जाते हैं।
ठीक है। आलस तो बच्चे फॉर्म भरने तक में कर जाते हैं, फॉर्म ही नहीं भरते हैं, ठीक है। तो डेट निकल जाती है, बोलते हैं एक्सटेंड हो जाएगी क्या, नहीं नहीं भाई, ये चीज़ें एक्सटेंड नहीं होती हैं। आप ना तुरंत जाके आप तो अपना अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट्स और फीस भर दो। क्लियर। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो आपको मेल कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास मेल आ जाएगा और मेल से आपको पता लग जाएगा, हाँ मेरा ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, मुझे इसे दोबारा से क्लिक करके दोबारा से अपलोड मारना है। तो वो आप मार पाओगे, ठीक है ना। अब आप तो डेडलाइन पे भरोगे, दिक्कत हो जाए कोई तो क्यों रिस्क लेना भाई। पूरी 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, काउंसलिंग में अगर ढंग से ध्यान नहीं दिया तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, ड्रीम कॉलेज आपका, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड मार देने हैं तुरंत ही, ठीक है ना। उसके बाद आपको मेल रेगुलरली चेक करना है। मेल ऐसा नहीं छुट्टियों पे निकल के नेटवर्क ही नहीं आ रहा सर, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। कुछ करवा सकते हो क्या सर आप, कुछ मेल कर सकते हो क्या। बड़े झंझट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। वो सब चीज़ें होती है लेकिन बहुत झंझट होते हैं। आप तो ना सीधे सीधा आप थोड़े से ना अवेयर रहो, ठीक है। आपके पास छुट्टियां मारने का तो टाइम आपको काफ़ी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका था मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे बच्चों। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज रखना है, तो वो लिस्ट प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। छठवें राउंड तक जाइएगा अगर आपका ड्रीम कॉलेज अभी आपको लगता है कि चांसेस है ऊपर जा सकते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना आप, आपने फीस जमा की है वो सब ऑटोमेटिक फिक्स हो गया आपका। जो आपको मिलना था वो आपको मिल गया है। अगर आप 6 राउंड तक खेलोगे तो आपको मिल जाएगा। जो एनआईटी वाले बच्चे हैं वो 7th राउंड पे जाइएगा। 7th राउंड पे कई बार अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कोई चला गया, जैसे आईआईटी वाले बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ जाके फिक्स कर दिया है सीट अपना, तो उन्हें वो मिल गया। जो आईआईटी में स्विच करना चाहता था, जैसे मान लो उसे आईआईटी चाहिए, सीएस नहीं चाहिए, तो उसने एनआईटी में सीएस रखी थी लेकिन उसे आईआईटी में ईसी मिल गई, तो वो बोला कि नहीं मैं तो ईसी में चला जाता हूँ, आईआईटी के अंदर आईआईटी ज़्यादा बेस्ट है, ऐसा मान लेते हैं उसने, तो वो वहाँ चला गया, तो वो हो जाएगा। क्लियर। तो आप आखिरी राउंड तक खेलिएगा ताकि आपको ज़्यादा चांसेस रहें, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा, ठीक है। तो बस मेरी यही प्रार्थना है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है, और काउंसलिंग में कोई छोटी मोटी गलती ना हो आपसे, बस, ठीक है। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, आप समझते जाइएगा। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपके रेगुलरली कमेंट देखूंगा इस समय पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी तो अपन उस पर बात करेंगे। चलो बच्चों, फिर ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।